नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए पहुंच गए अपने प्रभु के लोक यानी कि बैकुंठ लोक। वहां शेष शैया पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और विष्णु प्रिया भगवती लक्ष्मी चरण कमल चापन में मग्न थी। नारद मुनि थोड़ा ठहरे, फिर सोचा कि प्रभु के विश्राम में विघ्न डारक ना बन जाऊं, इसलिए चुपचाप वहां से वापस चल पड़ने को आतुर हुए। प्रभु को अपने भक्त का इस तरह से जाना नागवार गुजरा और उन्होंने नारद मुनि को रोका। प्रणाम निवेदन के बाद नारद मुनि ने अपने आने का उद्देश्य बताया। प्रभु, धरती पर इंसान त्राही त्राही कर रहे हैं। हर जगह भूखमरी, महामारी, विस्फोट, गरीबी जैसा रावण अपने 10 मुंह खोले इंसान को अपनी उदर अग्नि में भस्म करने को तैयार खड़े हैं। प्रभु, आप तो प्रत्येक युग में इंसानों की रक्षा के लिए धरती पर अवतरित होते हैं, फिर कलयुग आपके स्नेह से वंचित क्यों है? विष्णु जी ने कहा, देवर्षि, हम कलयुग में भी मृत्यु लोक पर अवतरित होंगे, पर अभी सही वक्त नहीं आया है। कलयुग को थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। भगवान ने सांत्वना देते हुए नारद से कहा। नारद मुनि बोले, प्रभु, तब तक तो देर हो जाएगी, धरती नष्ट हो जाएगी, आपको अभी ही कुछ करना होगा। पर नारद मुनि भी जानते हैं कि प्रभु ब्रह्मा जी के बनाए नियम में उलटफेर नहीं कर सकते। वे अपने निश्चित वक्त पर ही अवतरित होंगे, लेकिन समस्या का समाधान भी जरूरी है। आज्ञा लेकर भगवती ने निवेदन किया कि जब तक वो और गणेश जी धरती पर जाकर मनुष्यों को धन और बुद्धि दे आते हैं, जिससे कुछ हद तक उनके संकटों का निवारण हो जाए। ब्रह्मा जी को इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं हुई। बस उन्होंने इतना जरूर कहा कि सब कुछ ठीक मत करना, क्योंकि फिर प्रभु का अवतार कैसे होगा? प्रभु का अवतार नहीं होगा तो विधाता के लेख में खामी आ जाएगी। फिर मृत्युलोकवासी उनकी कृति को अमिट नहीं कह सकेंगे। भगवती लक्ष्मी और गणेश जी ने दीपावली के शुभ दिन को ही अवतरित होने का मन बनाया। इसी दिन वो अपने भक्तों की परेशानी को दूर करके अपने अपने धाम लौट जाएंगे। उन्होंने ऐसा विचार कर लिया। अब दीपावली का दिन आया। दीपावली के दिन में तो उनकी पूजा नहीं हुई। वो लौट आए और लोग एक दूसरे से मिलने में, अपने तोहफों को अच्छा बताकर दूसरों के तोहफे को घटिया बतलाने में व्यस्त थे और इसी में रस पा रहे थे, आनंदित हो रहे थे। दोनों अपना समूह बनाकर लौट गए। नारद जी ने उन्हें बताया कि पूजा तो रात को होती है, इसलिए आप दोनों रात को ही जाएं। रात होते ही वे दोनों धरती लोक पर उतरने को तैयार हुए। पर ये क्या, बाहर से ही वायुमंडल प्रदूषित हो चुका था। सांस लेने में भी काफ़ी तकलीफ हो रही थी। आकाश मार्ग धूल और धुएं से अटा पड़ा था। जैसे तैसे बहुत मुश्किल से गणेश जी और लक्ष्मी जी ने यात्रा जारी रखी और वो डर भी रहे थे कि जाने धरती निवासियों पर किस दानव ने आक्रमण कर दिया होगा। खैर, जैसे जैसे वो निकट गए परेशानी बढ़ती गई। अब तो आग के गोलों से भी सामना करना पड़ रहा था। कानों को फोड़ती आवाज़ें, आग के गोले, दम निकालता धुआं। एक बार तो उन्हें महसूस हुआ कि पृथ्वी पर 5वां विश्व युद्ध छिड़ चुका है। खैर, जैसे तैसे करके वे धरती पर पहुंच ही गए। वे सोच रहे थे कि ऐसे माहौल में जब उन्हीं के लिए इतनी मुश्किल हो रही है तो बेचारे इंसान कैसे जिंदा होंगे। पर धरती पर आकर पता चला कि ये सारा तमाशा इंसानों ने खुद ही खड़ा किया है। हद तो तब हो गई जब मस्ती के नाम पर एक बच्चे ने गणेश जी और लक्ष्मी जी के ठीक सामने बम फोड़ दिया और हंसने लगा। पर इनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। वे क्या करते? आखिर हैं तो ये बच्चे ही। बच्चों के साथ बड़े भी उनका उपहास उड़ाने से ना चुके। ये सब देखकर दोनों का मन अत्यंत ही दुखी हुआ और वे अपने धाम वापस लौट गए। भगवान विष्णु से दोनों ने मिलकर कहा कि प्रभु, आप धरती पर अवतरित मत होइएगा, क्योंकि इस बार इंसान का दुश्मन कोई दानव नहीं, वे खुद हैं। भला जो खुद जलना चाहे उसे कोई कब तक बचा सकता है? और उन्होंने पूरा वृत्तांत कह सुनाया। त्रिदेव भी इस वृत्तांत को सुनकर अपनी बनाई इस सृष्टि की करतूत से शर्मसार हुए और नारद मुनि, वो तो इतना व्यतीत हुए कि कुछ देर तक तो वो नारायण नारायण का जाप करना ही भूल गए। दोस्तों, अभी भी समय है, हमें सुधरना होगा।
हमें अपने आप को, हमें अपने यारों प्यारों रिश्तेदारों सभी को समझाना होगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली कहानी में।